सरकार तो बननी चाहिए दीदी का, ममता बनर्जी का, और उनके अलावा किसी का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से कलकत्ता को संभाला है। हम लोग दीदी को ही चाहते हैं, बट अब आने वाले साल में क्या होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट वोट फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी। इस साल मेरा पहला वोट है एक्चुअली। पहला वोट किसको जाएगा? टीएमसी पक्का 100%। उनके अच्छा, उनसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। फेवरेट है दीदी जिंदाबाद। दीदी मेरा ही फेवरेट है। ममता दीदी जिंदाबाद। के लिए हमेशा सपोर्ट करती हैं, हमेशा वो सपोर्ट करती, शुरू से ही है वो सपोर्ट। आपकी पसंदीदा? ममता बनर्जी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़ी रही हैं, और लाइक एक अपॉर्चुनिटी देती है अगला को कि कुछ करके दिखाए। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त मैं हूँ कोलकाता के पार्क सर्कस में। एक मैदान है और इस मैदान में वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक पश्चिम बंगाल सरकार का बनाया हुआ एक अलग से कॉरपोरेशन है। माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि इत्यादि जो भी माइनॉरिटी के हैं, उनके कौशल विकास के लिए, उनके अंदर नए नए जो उनके माने गृह उद्योग हैं या खुद और भी जो काम हैं, उसको कैसे बाज़ार में लाया जाए, कैसे उसको आवाम के बीच लाया जाए, उसके लिए ये मेला जो है लगता है। और ये एक सप्ताह का मेला होता, बहुत बड़ा इंतज़ाम इसमें हुआ है। तमाम तरह के, चाहे वो बुटीक के हों, ज्वेलरी के हों, और खाने पीने के भी पकवान के हों, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका यहाँ एक प्रदर्शनी है समझिए। उसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो लोग दूर दराज से आते हैं वो ख़रीदते हैं तो सेल भी बढ़ता है, और वो जो लोग भी इसमें आते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनका प्रचार भी बढ़ता है। मैं ज़रा सा इसमें जो तस्वीरें दिखा गई, थोड़ा सा कैमरा को आगे बढ़ाएंगे, हल्का सा लाएंगे, किस तरह की तस्वीरें, थोड़ा सा कैमरा को उठा के ज़रा सा आगे आइए लेकर, ज़रा सा दिखाएंगे, ज़रा सा सर। ये 2-4 तस्वीरें जो यहाँ लगी हुई हैं, आप इसको देखेंगे जिससे अंदाज़ा लगेगा कि क्या हो रहा है। सरकार के ज़रिए जो जो काम किया गया है जिस जिस मौके पर, उसकी एक झलक इससे तस्वीर से दिख रही है। आप देखेंगे उर्दू में लिखा भी है ममता बनर्जी। मैं तो ये सरकार लगातार, अब चूँकि चुनाव सर पर है और ये कहा जाएगा कि इस वक्त आखिरी ये प्रदर्शनी होगी। जो भी फंड इस साल का बचा हुआ होगा, चूँकि बजट भी आखिरी पेश हो चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं कोशिश करूँगा उनसे भी जानूँगा कि सरकार इस मकसद में कामयाब हो रही है या नहीं, सही मैसेज जा रहा है या नहीं, माइनॉरिटी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं, या फिर माइनॉरिटी तक ये बात जा रही है नहीं जा रही है कि भाई आपके विकास और तरक्की के लिए ये भी एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जिसके ज़रिए हम आपको अलग अलग मौके पर जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। कभी मेला लगाकर, कभी कुछ किसी और ज़रिए से, हो सकता है इस फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए जो है और कुछ काम किया जाता हो, जिसका इल्म अभी हम लोगों को तो नहीं है, चूँकि अभी यहाँ इस पर हमने मज़ीद किसी से गुफ्तगू अभी नहीं की है। मौजूदा सरकार का वक्त पूरा हो रहा है, अब कुछ दिनों में इलेक्शन होगा, क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए? देखिए, सरकार तो बननी चाहिए दीदी का, ममता बनर्जी का, और उनके अलावा किसी का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे से कलकत्ता को संभाला है। हम लोग दीदी को ही चाहते हैं, बट अब आने वाले साल में क्या होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट वोट फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी, ओनली बनर्जी, ममता बनर्जी, और हम लोग को कोई नहीं चाहिए। और इसके अलावा क्या बताएंगे आप लोगों को, दीदी ने बहुत अच्छे से, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बोल के कुछ नहीं है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला बातचीत है। ठीक है, वो मेजॉरिटी को भी देखती है, माइनॉरिटी को भी देखती है, सबको ही देखती है। बट अब अगर अगला पार्टी उसको बदनाम करने के लिए बोलेगा कि ये माइनॉरिटीज़ को देखती है, मुस्लिम है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको देखती है। तो हम लोग पोलराइज करने की वो तो कोशिश, पब्लिक को ये करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है, बट दीदी सबके लिए है और हम लोग दीदी को ही वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम शहजाद अफरोज़ है। अच्छा, ये जो आप
लगाए हैं स्टॉल, जी ये स्टॉल सरकार की तरफ से आपको जगह जी, मिली, जी, जी। मेला जो आयोजन हुआ है? ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है और यहाँ पर एक आन करके बड़ी खुशी होती है देख करके कि यहाँ पर सब किस्म के लोग आते हैं, हर एक रिलीजन्स के लोग आते हैं और एक मेले के तरीके से लोग घूमते हैं फिरते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये पहले से और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जब से टीएमसी गवर्नमेंट आई है उन्होंने आन करके इसको और डेवलप किया है। कब से आप लगा रहे हैं इस तरह का शॉप? हम 5 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, 5 साल से लगा रहे हैं। जी और क्या लगता है इसमें जब आप आते हैं तो आपका ऐड बढ़ता है या इनकम बढ़ता है? देखिए अभी जो हालात गुजर रहे हैं उन हालात में तो आपका ऐड के साथ अभी तो ज़रूरत है, अभी जो हम लोगों ने कोरोना का जो वक्त गुजारा है उसमें काफ़ी तकलीफ़ रही, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन अभी यहाँ आने से कि कुछ बेहतर होती है कि यहाँ इनके करने से गवर्नमेंट के इस हम लोग शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने एक हम लोगों को मौका दिया। इस स्टॉल के लिए कुछ पैसे वगैरह भी देने पड़े? नहीं कुछ इसमें पैसे नहीं देना पड़ते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन डालना पड़ता है, उसमें वो लोग अलाउड कर देते हैं हम लोगों को। हर तरह के जो जिस पेशे से जुड़े हैं सबको मौका दिया जाता है? हर एक कारोबारी को, गारमेंट्स हो, लेडीज सूट हो, बहुत सारे बच्चों के खिलौने वगैरह जो भी होते हैं वो तमाम लोगों को यहाँ मौका दिया जाता है। रियल में शॉप कहाँ है आपका? हमारी रियल में शॉप ब्राबन रोड में है, नेशनल गिफ्ट हाउस के नाम से। तो यहाँ जो आपके कस्टमर्स आते होंगे तो उनको आप ये भी तो बताते होंगे कि नेशनल गिफ्ट हाउस हमारा फला जगह है? जी बिल्कुल, उनको कोई भी माल यहाँ प्रचार का भी एक अच्छा माध्यम है ये। प्रचार का भी बहुत अच्छा माध्यम है और अभी इन हालात में जो आज हालात गुजर रहे हैं उसमें तो आज भाई पैसों की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि टीएमसी सरकार माने अकलियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है और हम लोग इस सरकार के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना मौका हम लोग के लिए फराहम किया जिसमें हम मान करके 2 पैसे रोज़गार कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में आप लोग का रुझान टीएमसी की तरफ है? हम लोग सिर्फ टीएमसी जानते हैं, उसके दूसरे अलावा और कोई पार्टी नहीं जानते, क्योंकि ममता बनर्जी हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हम लोगों का बहुत साथ दिया और ख़ाली हम लोगों का नहीं, उन्होंने हर एक मज़हब के लोगों का साथ दिया है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोगों की मदद की है। ये इस मेले से बड़ी मदद होती है माइनॉरिटी लोगों को, जो लोग वह हैं अपना आन करके कुछ बिजनेस कर पाते हैं यहाँ पर। सबको तरक्की के बराबर मौके दिए जा रहे हैं, ये आपका मतलब? जी बिल्कुल, सबको बराबर का तरक्की दिया जा रहा है और जगहों की तरह नहीं हो रहा है जहाँ पर लोग अपनी पॉलिटिक्स को करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो मुख्यमंत्री हैं हमारी ममता बनर्जी, उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और बहुत ज़्यादा आइंदा भी कोऑपरेट करेंगे, ये भी उम्मीद रखते हैं हम उनसे। सुमैया शहजाद। आप इस शॉप पर कब से ये लगा हुआ है? ये 1 तारीख से जो लगा हुआ है। 1 तारीख से आज मतलब 1 हफ्ते का रहता है ये? हाँ, ये 1 हफ्ते का रहता है, 5 दिन का रहता है, बट अभी 2 दिन शायद बढ़ाया, 1 दिन एक्सटेंड कर दिया इन लोग ने हम लोग के लिए। कैसा लगा आपको ये जो सरकार की तरफ से किया गया है, इस तरह का मेला लगाया गया, इससे क्या लगता? बहुत इनकरेज करते हैं, मतलब हम जैसी जो हाउसवाइफ लोग हैं हम लोग बहुत इनकरेज होते हैं ये सब चीज़ से, मतलब एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप कितने दिनों से वोट डाल रही हैं? हाँ, मतलब अब तक अब जो फिर वोट आएगा तो कैमा वोट होगा आपका? इस साल मेरा पहला वोट है एक्चुअली। पहला वोट किसको जाएगा? टीएमसी पक्का 100%, उनके अच्छा, उनसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं। क्या नाम हुआ? जी शबीना। शबीना, ये स्टॉल आपका है? नहीं, मेरी आप ही का है। अच्छा, आप ही का जी है। जी तो आप भी मतलब जी साथ में आप ही के साथ में ही कर रहे हैं जी। क्या लगता है यहाँ आने के बाद, इस मेले में शॉप में खड़े होने के बाद कुछ सेल बढ़ा या? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। अभी तो कुछ लॉकडाउन वगैरह की वजह से थोड़ा डाउन हो गया है, बट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ही हो रहा है। रियल शॉप कहाँ पर है? रियल शॉप नहीं है, हम लोग का होम बुटीक है, घर से हम लोग करते हैं सब सेलिंग वगैरह, ऑनलाइन बुकिंग सब ऑनलाइन वगैरह होता है हम लोग का। काया फैशन नाम है हम लोग का, तो घर से कस्टमर्स आते होंगे यहाँ तो उनको आप बताती होंगी ना? देते हैं, अपना कार्ड देते हैं, तो फिर हम लोग से घर पे कांटेक्ट करती हैं, वो लोग घर पे आके ले जाती हैं हम लोग ये बताइए, सरकार जो ये मेला लगाती है क्या मकसद है सरकार?
सरकार का यही कि हम लोग और मतलब कि अपना ये करे, बढ़ाए अपना सब डेवलप हो थोड़ा इस क्या लगता है आपको? आप बताइए, सरकार के इस मेला लगाने का मकसद क्या है? वो लगाई है इसलिए कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, ये लगाएं, नॉलेज हो आगे आगे इससे हम बड़ा। लोग के लिए नॉलेज बढ़े, हम लोग के लिए और थोड़ा आगे बढ़े हम लोग ये सब में, यही से आपको क्या लग रहा है, क्या मकसद होगा सरकार का? यही है कि डेवलपमेंट हो थोड़ा और वुमेन लोग कुछ अपना करके दिखा सके और इवन मतलब एक मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्या इसके लिए सरकार को थैंक्स भी कहेंगे आप? या ऑफ कोर्स, मतलब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कौन मिस करना चाहेगा। वोटर भी हैं? जी नहीं, अभी तो मतलब बादर कर ये बना नहीं है वोटर आईडी, बट जब बनेगा तो ऑफ कोर्स ये एक इंडिविजुअल का राइट होता है वोट देना। अगर आप वोटर्स अभी होती तो आने वाले वो इलेक्शन में वोट किसको देती? वो बताया थोड़ी जाता है वो बताया नहीं जाता है। अच्छा, आपका पसंदीदा लीडर कौन है बंगाल में? ऐसे तो ममता बनर्जी है, वो तो हम लोग की फेवरेट है। दीदी जिंदाबाद, दीदी मेरा ही फेवरेट है। ममता दीदी जिंदाबाद। के लिए हमेशा सपोर्ट करती हैं, हमेशा वो सपोर्ट करती, शुरू से ही है वो सपोर्ट। आपकी पसंदीदा? ममता बनर्जी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़ी रही हैं और लाइक एक अपॉर्चुनिटी देती है अगला को कि कुछ करके दिखाए, एंड वो हम लोग के साथ हमेशा खड़ी रही है, तो इसलिए